हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉयदीप। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉयदीप में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिविल सर्विसेज के बारे में। सिविल सर्विसेज जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीएससी होता है और स्टेट पीसीएस होता है। तो ये ड्रीम जब होता है आईएएस आईपीएस, ये एक ड्रीम जब होता है, ये सभी का सपना होता है कि हम आईपीएस बने, हम आईएएस बने हैं, हम आईएफएस अधिकारी बने। तो इसके लिए आपको बहुत सारी किताबों को पढ़ना पड़ेगा, एकदम जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस हो पाएंगे। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं बुक लिस्ट के बारे में। ये हिस्ट्री इतिहास सब्जेक्ट का प्री और मेंस के लिए आपको कौन सी किताबों को पढ़ना चाहिए, हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो पहला जो बुक है वो स्पेक्ट्रम की बुक है। स्पेक्ट्रम राजीव अहिर सर की बुक है। ये राजीव अहिर सर खुद भी एक आईपीएस अफसर हैं। इसका जो प्राइस है वो 385 रुपीज़ है। दूसरा किताब है आपका एनसीईआरटी की सारी किताबों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे हिस्ट्री की किताबों को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी की किताबों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है तमिलनाडु बोर्ड की किताबें। तमिलनाडु बोर्ड की किताबों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि आपके स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्पेक्ट्रम हो गए, एनसीईआरटी की किताबें हो गई, तमिलनाडु बोर्ड की किताबें हो गई। इसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एस.के. पांडे सर की किताबों को पढ़ सकते हैं। इसका प्राइस है 350 रुपीज़। इसके बाद मेंस ओरिएंटेड जो बुक है वो अनुज गर्ग सर की किताब है। इसमें कंसेप्ट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। अनुज गर्ग सर की किताब आधुनिक भारत का इतिहास उपनिवेशवाद से लेकर अभ्युदय तक। इसका प्राइस है 550 रुपीज़। तो इन सारी किताबों को आपको पढ़ना होगा, एकदम डट के रहिए। कल मैं एस्पिरेंट्स देख रहा था यूट्यूब में, तो वहाँ के डायलॉग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कि एक नंबर आपको 25 स्क्वायर फीट के कमरे से लेकर 2500 स्क्वायर फीट के बंगले तक लेकर जाएंगे। हाँ, तो इसी एक नंबर के लिए, एक नंबर से आप ना रुक जाएं या फिर भगवान ना करे आप ना हो, तो बस इसी के लिए आपको सारी के सारी किताबों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है स्पेक्ट्रम की बुक, ये स्पेक्ट्रम की किताब है, राजीव अहिर सर की किताब। इसका प्राइस है आपका 385 रुपीज़। इसमें देखिए कंटेंट देख लीजिए, सारा का सारा कंटेंट दिया गया है। ये एक्चुअली मैंने सेकंड हैंड लिया है, तो इसमें इसीलिए सब लिखा गया है किताब में। ये आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम से शुरू करके संपूर्ण हिस्ट्री जो कि मॉडर्न इंडिया का जो पार्ट है, उन सारे विषयों को एकदम ल्यूसिड, एकदम सरल लैंग्वेज में समझाया गया है। ये सारे कंटेंट है। इसमें तकरीबन क्या, इसमें 39 चैप्टर्स है और इसमें टोटल 830 पेजेस है। तो ये स्पेक्ट्रम का बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के लिए। उसके बाद ये है एस.के. पांडे सर का बुक, प्राचीन भारत, ये एंशिएंट इंडिया का बुक है। ये देखिए, ये एंशिएंट इंडिया का बुक है। इसमें एंशिएंट इंडिया के सारे एस्पेक्ट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया गया है। इसमें ये इसका है कंटेंट्स। पहला आता है विषय प्रवेश, इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद है वैदिक सभ्यता, उसके बाद है संगम युग, उसके बाद है द्वितीय
क्रांति तथा मगध का उत्कर्ष, उसके बाद है धार्मिक आंदोलन, मौर्य समाज, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। ये सारे टॉपिक्स जो कि एंशिएंट इंडिया से पूछे जाते हैं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में वर्णन किया गया है इसके पांडे सर के किताब में। इसका जो एक प्लस पॉइंट है कि इसमें पार्ट के लास्ट में, लेसन्स के अंत में आपको एमसीक्यू भी दिया गया है। देखिए ये एमसीक्यूज़ है। ये प्रागैतिहासिक काल सेकंड चैप्टर है, ये देखिए इसका एमसीक्यू। तो ये एक बेनिफिट है आप लोगों के लिए। जैसे ही आपने पार्ट को कंप्लीट किया, लेसन को पढ़ लिया, उसके बाद आप तुरंत पीछे अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करके। इसमें टोटल कितने पेजेस हैं? इसमें आपके 428 पेजेस है टोटल। तो ये बुक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया के लिए। उसके बाद आता है मध्य भारत, ये मध्यकालीन भारत, मिडिवल इंडिया। इसके पांडे सर की ही बुक है ये। इसमें कंटेंट्स देख लीजिए। ये देखिए इसका कंटेंट। इस्लाम का उदय पहला अध्याय है, दूसरा अध्याय है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तीसरा अध्याय है अरबों का सिंध विजय, उसके बाद है गजनवी तथा गौड़ राजवंश, उसके बाद है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में है ममलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, उसके बाद है प्रांतीय राजवंश, उसके बाद है सल्तनत कालीन संस्कृति, उसके बाद है सूफी एवं भक्ति आंदोलन, मुगलकालीन इतिहास के स्रोत, मुगल वंश, मुगलकालीन संस्कृति, मध्यकालीन विदेशी यात्री, उसके बाद है शब्दावली। इसमें भी सारे कंटेंट्स को इसमें शामिल किया गया है, सारे एस्पेक्ट्स को इसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जो भी फैक्ट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को इसके पांडे सर की किताब मध्यकालीन भारत में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ये किताब सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, या फिर जितने भी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सारे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। इसके पांडे सर की ही किताब है ये मध्यकालीन भारत। इसमें कितना पेज है? इसके पेजेस हैं टोटल 676 पेजेस इसमें है। इसका भी प्राइस आपका 350 ही है। इसके बाद है आधुनिक भारत। ये भी इसके पांडे सर की ही बुक है, आधुनिक भारत। इसका भी कंटेंट देख लेते हैं। इसका कंटेंट है यूरोपीय कंपनी का आगमन, मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन, नवीन राज्यों का उत्थान, मराठा राज्य तथा संघ, भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव, 1857 का विद्रोह, कंपनी का संवैधानिक विकास, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण, निम्न जाति मजदूर संघ तथा किसान आंदोलन, ब्रिटिश राज की उपलब्धियां, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और पोस्ट इंडिपेंडेंट युग। इसमें भी सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं एकदम सरल भाषा में इसका वर्णन किया गया है। इसमें भी देखिए आपके इसमें एमसीक्यू भी दिया गया है। देखिए चैप्टर्स के लास्ट में इसकी एमसीक्यू भी है। तो जैसे ही आपने चैप्टर्स को पढ़ा, अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आप तुरंत ही इसके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये एक नोट करने वाली बात है कि जो मिडिवल इंडिया का जो बुक है इसके पांडे सर का, उसमें एमसीक्यू नहीं दिया है चैप्टर के लास्ट में। इसमें बस चैप्टर्स दिया गया है। चैप्टर्स में एकदम अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया गया है और इसमें कोई भी एमसीक्यू नहीं दिया है। चैप्टर के लास्ट में एक बार देख लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। हाँ, इसमें नहीं दिया है। देखिए ये चैप्टर 4 है, ये चैप्टर 5 दिल्ली सल्तनत। फिर भी ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पांडे सर की तीनों ही बुक, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये तीनों ही किताब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पीसीएस या फिर स्टेट सर्विस के लिए।
अब आता है NCERT की किताबें। ये क्लास 12 का बुक है, NCERT मॉडर्न हिस्ट्री। इससे तो आप परिचित ही होंगे। ये तो मतलब कंटेंट्स देख लेते हैं। ये कंटेंट्स है इसका, देखिए ये कंटेंट्स है। ये पार्ट 3 है, इसका पार्ट 2 और पार्ट 1 भी बुक है। ये पार्ट 3 है। इसमें भी सारे फैक्ट्स को दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट किताब है UPSC या फिर स्टेट PCS के लिए। ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 है, क्लास 12 की बुक है ये। और ये जो है ये पार्ट 2 है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, क्लास 12 NCERT है हिस्ट्री की बुक। ये कंटेंट्स है इसका। इसमें पिक्चर्स यूज़ किए गए हैं, देखिए कलरफुल पिक्चर्स। और ये है पार्ट 1 NCERT क्लास 12 की ही बुक है ये। इंडियन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 1 है ये पार्ट 1 है NCERT क्लास 12 हिस्ट्री। इसका भी कंटेंट देख लीजिए। ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद है किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज़। उसके बाद है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट्स। ये देखिए सारे इसके कंटेंट दिया गया है। सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इसमें भी मिल जाएंगे। इसमें आपको टाइमलाइन मिल जाएगा, देखिए टाइमलाइन दिया है इसमें, कब कब क्या क्या हुआ है। मेजर डेवलपमेंट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी, इसमें 1875 से लेकर 1921, 1925, 1946 सारा टाइमलाइन दिया है। जो इसमें क्वेश्चन पूछता है UPSC या फिर स्टेट PCS, इन टाइमलाइन में से भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद यहाँ पर मैप्स भी दिए गए हैं। ये देखिए मैप्स। मैपिंग तो UPSC का फेवरेट है, UPSC या जो भी स्टेट PCS हो गया। ये जो बुक है ये अनुज गर्ग सर की बुक है। इसका जो प्राइस है वो 550 रुपीज़ है। ये देखिए आधुनिक भारत के इतिहास, उपनिवेशवाद से लेकर अभ्युदय तक। ये आपके लिए मेंस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें कंसेप्ट्स बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर भी इस बुक को लिखा गया है। इसमें टोटल पेजेस है, इसमें 782 टोटल पेजेस हैं, 782 टोटल पेजेस। और इसका कंटेंट देख लीजिए, ये इसका कंटेंट है। इसमें टोटल 35 चैप्टर्स दिया गया है। इसमें सारे के सारे कंसेप्ट्स दिए गए हैं। कंसेप्ट्स भी हैं इसमें, आप जो फैक्ट्स हैं वो भी दिया गया है।
ये भी आपके लिए प्री और मेंस में काम कर जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। देखिए यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के लिए जितना भी पढ़ा जाए उतना ही कम ही है, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। बट ये जो बुक्स है, इन सारे किताबों को पढ़कर आप इन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो ये देखिए, ड्रीम जॉब आईएएस आईपीएस, ध्यान में रखिएगा, आईएएस आईपीएस आईएफएस, सिविल सर्विस यूपीएससी। और ये जो है, ये सारी किताबें 25 स्क्वायर फीट के कमरे से लेकर 2500 स्क्वायर फीट के बंगले तक लेकर जाएंगे। तो इसी के लिए बस पढ़िए, पढ़ते रहिए, जी जान से मेहनत कीजिए। हम लोग भी अभी कंटेंट लिख रहे हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड सारे के सारे क्लासेस को हम लोग भी अभी जल्दी ही लेकर आएंगे। इसमें एनसीईआरटीज भी शामिल की जाएंगी। जितने भी किताब है, सारे किताबों का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उन सारे कंसेप्ट्स को, सारे फैक्ट्स को हम लेकर आएंगे। जितनी जल्दी हो सके क्लासेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसमें हैंड नोट्स मिलेंगे, मतलब जो नोट्स होगा वो पीडीएफ में मिलेगा और जो हैंड रिटन होगा स्लाइड्स में नहीं होगा। जैसे बाकी टीचर लोग स्लाइड्स में पढ़ाते हैं, तो इसमें हैंड रिटन नोट्स होंगे। नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और जम के पढ़िए, डट के रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।